देश के अंदर हिंदू मर रहे हैं, हमें यहाँ पे हिसाब दीजिए। सुनना पड़े, पीएम को भी आना पड़ेगा उधर के। कि हम खुद हथियार जो है वो अपने हाथ में उठा लें। नमस्कार, आइए आपको लेकर चलते हैं आज के दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। पहली उस खबर से एक और खबर थी, उसके बारे में आपको बाद में जानकारी देंगे। सबसे पहले मुख्य खबर की तरफ चलते हैं। वो खबर यह है कि आज अखंड भारत गौरव ट्रस्ट नाम का एक संगठन है, उसके जो संरक्षक हैं अनिल मुनि, आज उन्होंने बांग्लादेश में मारे गए सनातनी हिंदुओं की आत्मा की शांति के लिए आज उन्होंने अपना केश तर्पण किया, यानी कि केशों का दान किया और साथ साथ वहां पर उनकी आत्मा की शुद्धि के लिए हवन भी किया। और उस बालों को उन्होंने इकट्ठा करके ये कहा है कि इन बालों को वो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति जी और साथ ही साथ यूएनओ को भी भेजने की बात उन्होंने कही है। आइए सबसे पहले दिखाते हैं आपको कि आज इस पूरे घटनाक्रम में क्या हुआ। हमारे विजुअल्स के माध्यम से देखिए आप। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगी, हर महादेव, जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो एक बार, जागो तो हिंदू जागे देश जागे, हिंदू जागे देश जागे। मैं अखंड भारत गौरव ट्रस्ट से अनिल मुनि। जैसा कि आज सर्वत्र विश्व देख रहा है कि बांग्लादेश में सनातनी हिंदुओं पे बच्चियों के साथ में दुराचार, पुरुषों के साथ में बदतमीजियां, निर्ममता के साथ में उनकी हत्या और हमारे मठ मंदिरों को तोड़ फोड़ वहां पे नष्ट किया जा रहा है। और विडंबना की बात यह है कि वहां का राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस वो तमाशबीन बना बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा है। तो हमारा आज रोष था यहाँ पर। रोष के साथ साथ हमारा सरकार से भी एक प्रार्थना थी कि वहां पे हिंदुओं के हितों को सोचा जाए, समझा जाए, उनकी रक्षार्थ के लिए अविलंब कोई कार्रवाई, उचित कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमने यहाँ पर केशों का तर्पण दान किया उन आत्माओं के लिए जो आत्माएं असमय काल चक्र में आकर के जो यहाँ से दिवंगत हो गई, उनको निर्ममता के साथ में मारा गया, उनके लिए हमने केशों का अपना दान किया है। साथ ही साथ यहाँ प्रधानमंत्री जी के लिए भी हमने एक संदेश दिया है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने टाइम से, समय से कोई एक्शन नहीं लिया गया तो सनातनियों को मजबूर होना पड़ेगा कि हम खुद हथियार जो है वो अपने हाथ में उठा लें। एक बात। दूसरी बात ये कहनी है कि आपको भी पता है कि हसीना को 58-59 मुल्क इस्लामिक कंट्रीज ने कहीं भी शरण नहीं दी। ये भारत ही ने फिर उदारता दिखाते हुए भारत में आज हसीना को कोई कष्ट नहीं है। यहाँ के उदारवादी जो संस्कृति हमारी हिंदुओं की रही है वो सुरक्षित यहाँ पर रह रही है। तो आपको क्या लगता है, अगर हसीना जी यहाँ रह रही है, इसलिए हिंदू को मामले हो रहे हैं, उन्हें वापस भेज देना चाहिए या कहीं और भेजना चाहिए, क्या ये बात मानते हो आप? देखिए, मैंने अभी कहा कि हम लोग जो है वो उदारवादी हैं, लेकिन साथ ही साथ अब समय आ चुका है हथियार उठाने का। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो यहाँ पर तमाम खरबों अरबों रुपए के वेपन्स इकट्ठे करके रखे हुए हैं, उनका समय आ गया है। इमीडिएटली उस पर जो है एक्शन लेना चाहिए बांग्लादेश को, और बांग्लादेश को भारत में मिलान करना चाहिए। उस बड़ी खबर के बीच में से जो एक और बड़ी खबर निकली वो ये है कि आज अनिल मुनि जी, यानी कि अखंड भारत गौरव ट्रस्ट के जो संरक्षक हैं, जो उनकी टीम है, उनका सपोर्ट करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए वृंदावन से श्री चित्रगुप्त पीठ के महामंडलेश्वर श्री स्वामी सच्चिदानंद पशुपति जी यहाँ बरेली में मौजूद रहे। और जब वो इनके साथ चलकर जिलाधिकारी कार्यालय में गए तो जिलाधिकारी जी वहां पर मौजूद नहीं थे, तो वो वहीं पर उनके कार्यालय में ही धरना देकर बैठ गए और उन्होंने वहां पर आए हुए सिटी मजिस्ट्रेट को अपना ज्ञापन दिया और साथ ही साथ ये सख्त लहजे में ये चेतावनी दी कि जल्द से जल्द
तकरीबन एक हफ्ते के अंदर उन्होंने जो समय दिया कि एक हफ्ते के अंदर अगर वो बरेली शहर में रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का डाटा उपलब्ध नहीं कराते हैं तो संत समाज स्वयं सड़कों पर उतरेगा और उनको चिन्हित करेगा और उन्हें बरेली शहर से बाहर भगाएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, एक बहुत बड़ी बात है प्रशासन के लिए। यह खबर एक चेतावनी के रूप में भी है जो आज महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद पशुपति नाथ जी ने दी है। देखते हैं सबसे पहले विजुअल्स के साथ। हम बार बार कह रहे हैं, अनुरोध तो हम लोगों ने बहुत कर लिया, हाथ जोड़ लिए, फिर हाथ जोड़ के जा रहे हैं अंतिम बार, लेकिन हमें अब बरेली का डाटा चाहिए, कितने बांग्लादेशी है, कितने लोग हैं, हम अपना देंगे, आप हमें दीजिए, हम भी देंगे, जांच कराएंगे, निश्चित कराएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी जो जिलाधिकारी कार्यालय में आपने जो चेतावनी दी है तो उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी कोई चेतावनी कभी खोखली नहीं होती, हमने जब कहा जो कहा करके दिखाया है। आज हम बरेली के जिलाधिकारी को साफ शब्दों में एक संकेत देके जा रहे हैं, एक सप्ताह के अंदर वो बरेली में रहने वाले एक एक बांग्लादेशी, एक एक रोहिंग्या मुसलमान जिनके लिए यहाँ पर खाना पहुंचाया जा रहा है, यहाँ के बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान पुलिस चौकी पे 500 रुपए हर झुग्गी से जाता है, हर कमरे से जाता है, थाना इंचार्ज पैसे लेता है, चौकी इंचार्ज पैसे लेता है। वो क्या जिलाधिकारी को नहीं पता, यहाँ की एलआईओ को नहीं पता, यहाँ की आईबी को नहीं पता कितने बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं, कितने रोहिंग्या यहाँ रह रहे हैं? आज बरेली के अंदर चेतावनी देके जा रहे हैं और भारत के हर जिलाधिकारी कार्यालय में ऐसी धरना देके बैठूंगा जैसे आज कार्यालय के अंदर बैठा था। अगर ये लोग नहीं बताएंगे और बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान तत्काल प्रभाव से जिला कमेटी कार्यालय की जिम्मेदारी है, जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी, जिलाधिकारी की जिम्मेदारी है और कप्तान की जिम्मेदारी है कि तो तत्काल अपनी पूरी खुफिया एजेंसी लगाएं, जाकर देखें। अगर हम जानते हैं, हमारे ये लोग जानते हैं कि हर कौन किस मोहल्ले में किस गली में बांग्लादेशी रहते हैं। आज सिटी मजिस्ट्रेट साहब कह रहे हैं हम कैसे पहचानेंगे? अरे बांग्लादेशी की आवाज से पहचान लोगे कि ये बांग्लादेशी है, रोहिंग्या की आवाज से पहचान लोगे कि रोहिंग्या मुसलमान है। वो यहाँ पर आकर 2.5 करोड़ से अधिक भारत के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान घुस चुके हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, आगे चल के वो 10 करोड़ 20 करोड़ हो जाएंगे, अपना हिस्सा मांगेंगे और ऐसा ही करेंगे जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश की हमारी बच्चियां उठाई जा रही, शर्म नहीं आ रही है अधिकारियों को? हमसे मिलने का समय नहीं इनके लिए। तो हमारा अल्टीमेटम है 1 सप्ताह का, 1 सप्ताह के अंदर अगर जिला अधिकारी महोदय ने ये चार्ट पेश नहीं किया तो हम भी बनाकर चार्ट पेश करेंगे। हमारी नजर में भी हैं कितने बांग्लादेशी यहाँ मौजूद हैं। तो अगली बार आपका प्रदर्शन किस प्रकार से होगा? बड़ा कदम होगा जो अब भारत भी देखेगा, भारत सरकार भी देखेगी, शासन भी देखेगा, प्रशासन भी देखेगा। तो पुलिस आपसे चेतावनी कहें? खुली चेतावनी है, अगर नहीं माने तो हम भी बस्तियों में आग लगा देंगे, हम भी कम नहीं। हमारे शास्त्रों में सिखाया गया है कि अगर धर्म पर आंच आ जाए तो सच उठा लेना, इनकी गोली खाने से अच्छा 100 को मार के मरेंगे तब हम प्रसन्न रहेंगे। अब आप इन विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से स्वामी जी ने सख्त लहजे में अपनी बात कही है। हकीकत यह है कि जिला प्रशासन इस मामले में एक ढीला रवैया अपना रहा है। जिस तरह से स्वामी जी ने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर उन्हें चिन्हित करना चाहिए बांग्लादेशी, रोहिंग्या, और जिला प्रशासन उनकी बात को हल्के से ले रहा है, तो हो सकता है आगे चलकर ये चेतावनी उनके लिए बड़ी साबित हो जाए। यानी कि जब संत समाज सड़कों पर आ जाएगा, विरोध करेगा, तो सचमुच कुछ और चीजें अपनाई जाएंगी। हालांकि ये आप देख सकते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को दोनों इस मामले में सख्त रुख अपना रही है, लेकिन जिला प्रशासन बरेली का ये जो ढुलमुल रवैया, ये इनके लिए एक बड़ा मुश्किल का सौदा हो सकता है। और हो सकता है इनकी स्वामी जी द्वारा दी गई ये चेतावनी आगे चलकर जिला प्रशासन के लिए गले की हड्डी बन सकती है। फिलहाल जो भी कुछ होगा ये सब भविष्य में है। एक हफ्ते बाद देखा जाएगा कि किस तरीके से स्वामी जी सड़कों पर उतरेंगे और रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग हैं उनको बरेली से निकालने का काम करेंगे। फिलहाल बने रहिए हमारी खबरों के साथ, देखते रहिए हमें।